तो बात करेंगे सोनिया गांधी की रायबरेली की सीट की। रायबरेली लोकसभा सीट जहां पिछले कई चुनावों से कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी लगातार इस सीट से चुनाव जीतती आ रही हैं। 2014 का भी लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता, 2019 का भी लोकसभा चुनाव जीता विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन अब चुनाव है 2024 का। 2024 में क्या सोनिया गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से, या रायबरेली से अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो क्या गांधी परिवार इस सीट को छोड़ देगा? गांधी परिवार किसी भी कीमत पर इस सीट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो इस सीट से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव लड़ेगा? इसको लेकर ना सिर्फ यूपी और रायबरेली के राजनीतिक हलकों में बल्कि देश दुनिया की मीडिया में भी अब चर्चा शुरू हो गई है कि रायबरेली से कौन लड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो अमेठी भी रायबरेली की तरह गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट थी, लेकिन इस सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी चुनाव हार गए और वैसी विकट परिस्थिति में भी, वैसी विपरीत माहौल में भी सोनिया गांधी की सीट रायबरेली बच गई। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब सोनिया गांधी की जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती हैं। यह अलग बात है कि तमाम प्रकार की बीमारियों और दुश्वारियों के बावजूद सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी या फिर अब इंडिया गठबंधन कह ले उसके लिए आगे आती रहती है। सोनिया गांधी अलग अलग मोर्चों पर लोहा लेती रहती हैं। लेकिन सोनिया गांधी का अब लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि उम्र भी एक चीज होती है और सोनिया गांधी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई हैं जहां पर लोकसभा चुनाव लड़ने में बहुत मेहनत होती है। कैंपेन करना, क्षेत्र में जाना, लोगों के बीच जाना। सोनिया गांधी की उम्र और शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं रह गई है। खैर, हम बात करते हैं सोनिया गांधी की रायबरेली सीट की। तो सोनिया गांधी 2004 के लोकसभा चुनाव में जीत चुकी हैं, 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत चुकी हैं, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। एक बार 2006 में जब यूपीए 1 की सरकार थी उस वक्त बाई इलेक्शन हुए थे। सोनिया गांधी पर लाभ के पद का मामला बना था और इसकी वजह से, चूंकि वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो थी यूपीए सरकार की उसकी चेयरपर्सन भी थी, लिहाजा सोनिया गांधी को कानूनी अड़चनों की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वापस उनको चुनाव लड़ना पड़ा। 2006 में सोनिया गांधी उपचुनाव जीतकर रायबरेली से संसद पहुंची थी। खैर, अब बात करते हैं 2019 में क्या हुआ था। 2019 की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 का जो चुनाव था वो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किलों भरा स्थिति था, मुश्किल भरे हालात थे। स्थिति बहुत विपरीत था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी नहीं कह ले सुनामी चल रही थी। नरेंद्र मोदी की लहर की वो पराकाष्ठा थी और बहुत सारे मुद्दे थे। पुलवामा, बालाकोट जैसे मसलों पर चुनाव हो रहा था और ऐसे में अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई, राहुल गांधी हार गए, लेकिन सोनिया गांधी की सीट बची रही। बताते हैं 2019 में किसको कितने वोट मिले थे। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी, उनको 5,34,918 वोट आए थे। मतलब एक उदाहरण ले ले तो 5,35,000 के लगभग वोट मिले थे सोनिया गांधी को। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दिनेश प्रताप सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे और दिनेश प्रताप सिंह को वोट आया 3,67,740, यानी कि सोनिया गांधी को 5,34,918 और दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740। हार जीत का अंतर कितना था ये आप खुद इसका आकलन करिए, गणना कर सकते हैं। लेकिन गांधी नेहरू परिवार रायबरेली सीट नहीं छोड़ेगा, अमेठी सीट भी नहीं छोड़ेगा। क्या रायबरेली सीट पर राहुल गांधी आएंगे? ना, रायबरेली सीट पर राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी अपनी वापसी अमेठी सीट से ही करेंगे। कांग्रेस की तैयारी भी चल रही है और नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और अमेठी के स्थानीय स्तर पर भी। सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। जी हां, प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव इसी सीट से लड़ेंगी, अपनी मां श्रीमती सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से। रायबरेली की सीट गांधी नेहरू परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप ऐसे ही जान लीजिए कि यहां से इंदिरा गांधी भी चुनाव जीत चुकी हैं, फिरोज गांधी भी चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के दादाजी हैं, स्वर्गीय दादाजी।
अरुण नेहरू जो नेहरू परिवार के सदस्य थे वो भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। बाद में अरुण नेहरू बीजेपी के टिकट पर भी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं रहे। खैर, अब बात करते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी का अपना जलवा है, प्रियंका गांधी की अपनी इमेज है, प्रियंका गांधी को लोग बहुत पसंद करते हैं। अमेठी, रायबरेली में प्रियंका गांधी की अपनी धमक है। कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के पुराने लोग हो, शुभचिंतक हो, इस प्रियंका गांधी के साथ सबके बड़े अच्छे संबंध हैं और प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर इस स्थिति का लाभ उठाना चाहेंगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर सोनिया गांधी क्या करेंगी। सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन को लेकर इतनी सक्रिय नजर आती हैं, हर बैठकों में हिस्सा लेती हैं। सोनिया गांधी लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर एक्टिव हैं। तो हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी संसद की सदस्य बनी रहें, इसके लिए उन्हें कांग्रेस शासित किसी राज्य से राज्यसभा भेजा जा सकता है। जी हां, सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता जो है बरकरार रहेगी। 10 जनपद उनके आवास का भी मामला है। ऐसे में सोनिया गांधी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहना बहुत जरूरी होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं रायबरेली और अमेठी सीटों को लेकर, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।